नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। जून महीने का राशिफल लेकर आपके सामने हूँ और संपूर्ण राष्ट्र मेरा निवेदन है कि 12 के 12 राशियों के लिए जून का महीना बहुत महत्वपूर्ण है और चराचर जगत के लिए यह महीना कुछ लाभ भी है तो बहुत कुछ सावधानी का संकेत भी दे रहा है, क्योंकि इस महीने में देवादिदेव शनिदेव, बृहस्पति देव और बुध देव तीनों वक्री रहेंगे और 10 जून 2021 शनि जयंती महोत्सव। तो जून का महीना आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर आप मेरे साथ रहिएगा। 3 ग्रह वक्री हो रहे और शास्त्र ये कहते हैं कि जब 3 ग्रह वक्री हो तो सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। डरा नहीं रहा हूं, संकेत दे रहा हूं। तो 12 के 12 राशियों के लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा भी है तो बहुत कुछ सावधानियां भी है, तो मेरे साथ रहिएगा। दूसरा, सभी लोगों का यह सवाल रहता कि दाती महाराज ये राशिफल किस आधार पर है। भाई, राशिफल जो भारतीय पद्धति है, मैं बहुत गहनतम अध्ययन के बाद बताना चाहता हूं कि चंद्र राशि के आधार पर ही राशिफल सटीक बैठता है। तो ये आपकी अपनी नाम राशि, चंद्र राशि के आधार पर राशिफल मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। ये जो राशिफल है ये मेरा अनुभव है, लादने का स्वभाव मेरा नहीं है और सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपका रहा है। तो जून का महीना, जून का जो प्रारंभिक दिन है, पहला दिन है, माह का आरंभ है, जो प्रातःकालीन लगन है वो वृषभ लगन है। वृषभ लगन में सूर्य और राहु है, मंगल बुध शुक्र मिथुन राशि दूसरे भाव में, बृहस्पति चंद्रमा कुंभ राशि 10वें भाव में, शनि मकर राशि 9वें भाव में, केतु वृश्चिक राशि 8वें भाव में है। शनि इस समय वक्री अवस्था में है। 15 जून 2021 तक शनि और सूर्य और राहु में नवम पंचम योग, बृहस्पति चंद्रमा मंगल और बुध शुक्र में नवम पंचम योग। 2 जून से कर्क राशि में मंगल का प्रवेश होगा और मंगल जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तब शनि से समसप्तक योग बनाएंगे और कर्क राशि में मंगल ज्योतिषीय भाषा में नीच का कहा जाता है। तो संपूर्ण ग्रह योगायोगों को देखते हुए जून 2021 संपूर्ण विश्व को सावधानी का संकेत दे रहा है। मैदिनी ज्योतिष के अनुसार गोचर में राहु के साथ सूर्य का भ्रमण ये समय अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है, उठापटक है। संयम और धैर्य बहुत जरूरी है और प्राकृतिक प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। ये मेरा अनुभव है साथियों, समझने की कोशिश करना। पूरे विश्व में एक हलचल होगी, युद्ध की स्थिति रहेगी और बहुत से देशों में टकराव भी रहेगा और युद्ध हो भी सकते हैं। भारत का भाग्येश्वर कर्मेश शनि है और देवादिदेव शनिदेव स्वराशि 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस बात का संकेत मिल रहा है कि शासन परिपूर्ण समर्पण के साथ जनता को सपोर्ट करेगा। जनता के भलाई के लिए, राष्ट्र के लोगों की भलाई के लिए शासन अपना पूर्ण प्रयास करेगा। लेकिन फिर भी मंगल और शनि का समसप्तक योग सावधानी का संकेत दे रहा है। अनावश्यक टकराव, आपदा, दुर्घटना में बढ़ोतरी होती है और विशेषकर कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत के कुछ हिस्से, बिहार, मध्य प्रदेश को विशेष रूप से जून के महीने में सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। सावधानी बरतनी चाहिए। दुर्घटनाओं का संकेत नजर आ रहा है। इन प्रांतों में विशेष रूप से सामाजिक सौहार्द में कमी का संकेत नजर आ रहा है। राजनीतिक उठापटक का संकेत नजर आ रहा है। उग्र प्रदर्शन हो सकते हैं, उपद्रव हो सकता है, हिंसक घटनाएं घट सकती। राजनीतिक उठापटक के साथ आपसी कलह और प्राकृतिक प्रकोप की संभावना भी इन ग्रह नक्षत्रों में नजर आ रही है। बृहस्पति और राहु का त्रिकादश संबंध, बंधुओं, किसी भी रूप में बृहस्पति का राहु के साथ संबंध अच्छा नहीं माना गया है और जब भी बृहस्पति राहु के साथ संबंध बनाता है, ऐसी अवस्था में प्रमुख पदों पर विराजमान राष्ट्र के प्रबुद्ध लोग अपनी भाषा शैली में राष्ट्र हित जरूर रखना चाहिए। यदि अनर्गल बयानबाजी बड़े पदों पर विराजमान लोगों ने करी तो राष्ट्र के सांप्रदायिक सौहार्द में कमी आ सकती है। बृहस्पति और राहु का त्रिकादश संबंध राजनी, लूटपाट, अग्निकांड, विस्फोट, खेती को नुकसान, प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ सकता है।
ऐसा हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है। विश्व भी मैदानी ज्योति के अनुसार विश्व भी, चाहे वो इराक हो, चाहे ईरान हो, चाहे खाड़ी देश हो, चाहे इजराइल हो, चाहे फिलिस्तीन हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे चीन हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, यूरोप हो, वर्मा हो, भारत हो, यहाँ सभी इन देशों में ये समय टकराव का है, जन आक्रोश का है, प्राकृतिक दुर्घटनाओं का है। सावधानी अपेक्षित है, संघर्ष बढ़ेगा। पुनः राष्ट्रहित में कहना चाहता हूं कि जून का महीना 12 के 12 राशियों के लिए लाभ है, लेकिन सावधानी का संकेत भी दे रहा है। शासन को अंतिम पंक्ति के लोगों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा और सीमाओं पर पैनी नजर रखनी होगी। महंगाई नहीं बढ़े, इस समय शासन को थोड़ा सा प्रयास करना होगा, और शासन ने जून में थोड़ा सा प्रयास समाज और राष्ट्र और जनता के लिए कर दिया तो आने वाला समय शासन के लिए बड़ा ही उपयोगी रहेगा। मित्रों और साथियों, एक ज्योतिषीय विश्लेषण है और मेरा शोध था। गणित की गणनाओं के अनुसार ग्रह योगा को देखते जो मुझे नजर आ रहा था वो मैंने आपके सामने रखा। सटीक भविष्यवाणी प्रजापिता ब्रह्मा ही कर सकता, और कोई नहीं। मेरा तो एक छोटा सा प्रयास है, संभव मेरे से गलती भी हो सकती। मेरा सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रहित में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, शोध करना चाहिए, और सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका, और सेकंड ओपिनियन लेना गुनाह नहीं। ये मेरे विचार है और मैं अपने विचार किसी पर नहीं लाता हूँ। मात्र राष्ट्र की भावना, राष्ट्रहित की भावना में मैं सेवा कार्य करूं। मानो न मानो आपकी मर्जी, न मना रहे। और एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि 10 जून 2021 शनि जयंती महोत्सव और संपूर्ण राष्ट्र को शनि जयंती महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। अद्भुत उपाय बताऊंगा कि कष्टों में कमी आए। थोड़ी देर मेरे साथ रहिएगा। जून 2021 ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से मैदानी ज्योति क्या संकेत दे रही, विचार मैंने आपके सामने रखे। अब मैं मीन राशि वालों के लिए जून 2021 कैसा रहेगा इस विषय पर आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले कुछ लोगों ने कुछ कहा है तो उसका जवाब है। साथियों ने पूछा कि दाती महाराज सफलता का राज क्या है। तो मित्रों और साथियों, कोई भी आप निर्णय लेने से पहले 1000 बार सोचिए, लाख बार सोचिए, 1000 लोगों से इसकी चर्चा कर लीजिए, विचार विमर्श कर दीजिए, किंतु जब निर्णय ले लेना, 1000 मुसीबत आने पर भी अपना निर्णय मत बदलिए। यही है सफलता का राज। नमो नारायण। मीन राशि वालों के लिए जून 2021 ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है, चलिए बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए जून 2021 का राशिफल। मीन राशि वालों के लिए माह के आरंभ में राशि अधिपति बृहस्पति चंद्रमा के साथ कुंभ राशि 12वें भाव से गोचर कर रहा है। शनिश्वर राशि मकर वक्री अवस्था में 11वें भाव से गोचर कर रहे हैं। सूर्य राहु के साथ वृषभ राशि 3रे भाव से गोचर कर रहे हैं, और 15 जून को सूर्य मिथुन राशि चतुर्भाव बुध और शुक्र के साथ गोचर करेंगे। मंगल शुक्र और बुध के साथ चतुर्भाव मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल 2 जून को अपनी नीच राशि करक में पंचम भाव में गोचर करेंगे। केतु वृश्चिक राशि 9वें भाव से गोचर कर रहे हैं। ये संपूर्ण नक्षत्र गणना मीन राशि के जातक जातिकाओं के लिए जून का महीना कैरियर, कारोबार, नौकरी, रुपया, पैसा, परिवार, सामाजिक सरोकार के हिसाब से अच्छा संकेत दे रहा है। कामकाज में सफलता मिलेगी और व्यावसायिक उलझनों से पीछा छूटेगा और सरकार से लाभ मिलेगा। मीन राशि वालों के लिए जून 2021 संपूर्ण लाभ और सफलता का संकेत मिल रहा है। चलिए मीन राशि वालों के लिए शिक्षा, कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, धन, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से विस्तार से कैसा रहेगा इस विषय पर आ रहा है। लेकिन एक बात याद दिलाना चाहता हूं, 10 जून 2021 शनि जयंती महोत्सव और संपूर्ण राष्ट्र को शनि जयंती महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। यदि सरकारी गाइडलाइन में लॉकडाउन में छूट मिलती है तो पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में, करिए दर्शन शनि भगवान के, आपके सारे कष्ट मिटेंगे। मीन राशि वालों, बहुत ही महत्वपूर्ण है जून 2021। थोड़ी देर रहिए साथ, बताऊंगा बहुत कुछ आपको, क्योंकि अद्भुत है। 3 ग्रह वक्री होंगे, चंद्र ग्रहण है और इसके साथ साथ देवादिदेव शनिदेव की शनि जयंती भी है। तो उपायों का अद्भुत पिटारा लेकर आपके सामने हूं, लेकिन उससे पहले बात करते हैं शिक्षा की। मीन राशि के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण जून का महीना सफलता का अनुकूल संकेत दे रहा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और शिक्षा के प्रति लगाव अच्छा परीक्षा परिणाम का संकेत दे रही है। शिक्षा में आ रही बाधा और विघ्नों से छुटकारा मिलेगा। शिक्षकों के प्रति आदर भाव अच्छा रहेगा और ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण भी है। अगर माता पिता की आज्ञा का पालन किया और शिक्षकों के प्रति आदर भाव रहा तो थोड़ा सा प्रयास, सफलता में दामन चूमेगा, सफलता आपका दामन चूमेगी।
थोड़े से प्रयास से। नंबर 9 और बात करते हैं युवाओं की। मीन राशि वाले युवाओं के लिए जून 2021 का महीना पिछली परेशानी से छुटकारा का संकेत दे रही है। कैरियर संबंधी मसले हल होंगे, उच्च शिक्षा में आ रही बाधाओं और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। व्यर्थ का तनाव, टेंशन, कैरियर की प्रॉब्लम, पारिवारिक समस्याओं का निवारण होगा। शादी विवाह के मसले हल होंगे और निजी संबंधों में अनुकूलता आएगी। बहुत सुंदर समय है युवाओं के लिए जून 2021। नमो नारायण। अब बात करते हैं व्यवसाय, कामकाज, नौकरी और आर्थिक लाभ के साथ। तो मीन राशि कि जातक जातिकाओं के लिए व्यवसाय, कामकाज, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण जून 2021 का महीना बेहतर लाभदायक परिणाम का संकेत दे रहा है। नक्षत्र गणनाएं संकेत दे रही है कि मनोकुल ग्रह योगाओं की वजह से व्यावसायिक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। धन के नियमित स्रोतों के अलावा भी रोजगार के एक से अधिक नए साधन उपलब्ध होंगे। लाभ की दृष्टि से ग्रह गोचर अनुकूलता का संकेत दे रहे हैं। कारोबार में पूर्ण सफलता मिलेगी, रुके हुए कार्य बनेंगे, सरकार से लाभ मिलेगा, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। अचानक कहीं से धन मिलने की संभावना का संकेत नजर आ रहा है और आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। आपसे उम्र में बड़े लोगों से आर्थिक सहयोग अवश्य प्राप्त होगा। ये अलग बात है कि व्यवसाय में थोड़ा सा परिश्रम जरूर है, मेहनत, परंतु लाभ ज़्यादा है। व्यवसाय में संतुलन रहेगा, व्यवसाय में लाभ के स्रोत बढ़ेंगे, साहस और उत्साह बढ़ेगा। सरकारी कर्मचारी से संबंध नहीं बिगाड़े तो अच्छा रहेगा। नौकरी के दृष्टिकोण से भी ये महीना आपके लिए शुभ रहेगा। यदि आप प्राइवेट जॉब में है तो नवीन परियोजनाओं पर काम करने का अवसर मिलेगा। कार्य और कार्यस्थल पर कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, कार्य कुशलता की सराहना होगी। यदि आप सरकारी नौकरी में तो उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, किसी भी लाभदायक योजना का नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा और अचानक रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। शत्रु संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। उच्च अधिकारियों से थोड़ा सा आपने बिठा दिया तो आपके लिए बड़ा अच्छा, लेकिन आप प्रशासनिक अधिकारी हैं तो कानूनी दायरों का उल्लंघन करना ठीक नहीं रहेगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण। मीन राशि के जातक जातिकाओं के लिए जून का महीना सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। माह की शुरुआत में सुख भाव में बुध मंगल शुक्र का भ्रमण पारिवारिक शकुन का संकेत दे रहा है। पारिवारिक सदस्यों के आपके प्रति झुकाव रहेगा। माता का पूर्ण आशीर्वाद, प्यार मिलेगा और माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता जरूर है, लेकिन उनका आशीर्वाद आपके ऊपर पूरा रहेगा। परिवार के लोग आपके साथ रहेंगे। पारिवारिक समस्याओं का निवारण होगा। पैतृक संपत्ति के मसले शांतिपूर्ण निपटेंगे। खुद अपने आप को आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपकी गतिविधियां पूरी जोश रहेगी और मनोनुकूल परिणाम बड़ी तेजी से प्राप्त होंगे। जीवन साथी और मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। इस समय आप आत्ममंथन और आत्मविश्लेषण के दौर से गुजरेंगे। फिर भी आपसे मैं कहना चाहता हूँ, छोटी मोटी बातों को लेकर घर में कलह नहीं हो, इसके लिए नुक्ताचीनी से बचना बहुत जरूरी है। अपनी वाणी पर संयम रखना बहुत ज़रूरी है और वे लोग जो आपके लिए काम करते हैं, जो आपके अपने हैं, उनकी ज़रूरतों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपस में तालमेल है। आपकी वजह से, आपकी शैली की वजह से, आपकी भाषा की वजह से किसी को परेशानी नहीं आए, इस बात पर जरूर ध्यान देना। लेकिन परिवार आपका है और आपके साथ खड़ा रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। मीन राशि के जातिकाओं के लिए जून का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्तमान समय को देखते हुए प्रिवेंशन बेटर देन क्योर का संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है, इससे बचना बहुत जरूरी। नाक, कान, गला, जोड़ों में दर्द, हाथ के कंधों में दर्द, ये समस्या नजर आ रही है। यदि ऐसी समस्या कोई है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरते। खान पान पर ध्यान दें। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। बाहर का खाना नहीं खाए। मॉर्निंग वॉक और प्राणायाम, ध्यान साधना पर जरूर ध्यान दें। नमो नारायण। अब मीन राशि वालों के लिए जून 2021 में विशेष सावधानी। मंगल की लाभ भाव पर दृष्टि होने से नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट, अनैतिक तरीकों से धन कमाने का शौक बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकता है। शॉर्टकट तरीकों से धन कमाने से जरूर बचे, अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं। और निजी संबंधों को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। घर में कलह का संकट नजर आ रहा है तो इसमें ना आप निजी रिश्तों में नैतिकता दामन नहीं पकड़ा तो कोर्ट कचहरी का दरवाजा खटखटाया जा सकता है या फिर रिश्ता टूट सकता है। नमो नारायण। व्यवसाय, कैरियर और परिवार में कोई परेशानी है तो इस महीने हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत माँ भगवती के श्री चरणों में गाय का घी का दीपक जलाए और 9 हल्दी की गांठ और 9 गुलाब के पुष्प अर्पित करें। पूरे महीने हर रोज प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व इस उपाय को कर दीजिएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। नमो नारायण। 10 जून 2021 शनि जयंती का पावन पर्व है और हर समस्याओं का समाधान देवादिदेव शनिदेव की शरणागत आने पर है। करी शनि भगवान का पूजन, तेलाभिषेक, आपके कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानियों का निवारण होगा। शनि जयंती के पावन पर्व पर सर्वप्रथम देवादिदेव शनिदेव के दर्शन करें, पूजन करें, तेलाभिषेक करें। तत्पश्चात अपने घर आकर अपने पूजा स्थान में घी और तेल का दीपक जलाए और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करें। 108 बार
शनि पत्नीनाम स्तुति। ओम शम शनिश्चराय नमः। ध्वजनी धामनी चैव कंकाली कलह प्रिया कंटकी चात तुरंगी महिषी अजा। ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करें श्रद्धानुसार। और लाल कपड़े में श्रद्धानुसार चने की दाल बांध दें, लाल कपड़े में श्रद्धानुसार चने की दाल, और पीले कपड़े में श्रद्धानुसार साबुत मसूर बांधकर अपने ऊपर से 7 बार उतार कर सफाई कर्मचारी को दान में दे दीजिएगा। शनि जयंती के पावन पर दरिद्र दूर हो जाएगा। और शनिदेव के मंदिर में उस दिन 24 सरसों के तेल के दीपक जलाए। किसी विधवा स्त्री को शनि जयंती के पावन पर्व पर श्रद्धानुसार या फिर 1.25 किलो उड़द और सरसों का तेल दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। अपने घर में भी शनि जयंती के पावन पर्व पर 24 सरसों के तेल के दीपक जरूर जलाएं। मुख्य द्वार पर 11 दीपक रखना नहीं भूलें। कष्ट दूर होंगे और परेशानियों का निवारण होगा। न माना रहे। मीन राशि वालों, मैंने अपने विचार अनुभव आपके सामने रखे। मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन अधिकार आपका था, आपका है और आप क्या रहेगा। हाँ, ये ज़रूर कहना चाहूँ कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है। बाकी मैं किसी बात का दावा आपसे करता नहीं। कोरोना की चैन तोड़िए, सोशल डिस्टेंस बना के रखें, सार्वजनिक स्थानों पर कम जाएं, और इसके साथ साथ वे लोग जो आपके अपने हैं उन्हें सहयोग करें, उन्हें ढाढ़स बंधाएं, उनका साथ दें, उनसे बात करें और उनसे कहिए मैं हूं ना आपके साथ। न मना रहे। इन 30 साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है। राष्ट्र पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों, मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है, मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए। आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं, जो मैं जानता हूं। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव और गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं प्रयास करता हूं, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा ज्योतिषी समाधान के लिए। और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप गौ माता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं। उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौ माता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है भाई। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, मेरी गौ माता को चारा मिले। और जो भी दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त गौ माता की सेवा करता है उनको मैं प्रणाम करता हूं। निवेदन इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है, इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतना दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था, इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज़्यादा नज़र आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में ज़रूर बात करूंगा और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय ले लीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2-4 दिन लग सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं। हर रोज़ मैं मुश्किल से 10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें और उसकी एवज में दाती महाराज आज की सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण ही मानव धरा शरीर। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है, समय एक सा नहीं रहता है। आज मेरी परिस्थिति है कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा पे ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा कर रहा हूं, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूं। मेरी आर्थिक परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूं, गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें, और इसके लिए
मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग 2100 रुपया भी गौशाला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार, और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमो नारायण।